Classroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ये खबरें अब सामने आने लगी हैं। पूरे देश भर में एक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि एक महीने के अंदर 3400 स्टूडेंट कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आए हैं, कोरोना संक्रमण की जद में आए हैं। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ये खबरें अब सामने आने लगी हैं। वहीं इससे इतर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण पहले से अब तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में एक बार फिर 23 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो मरीज मिले हैं वो इंदौर में 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इससे पहले भी इंदौर में एक दिन जो है वो 12 या 13 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इन खबरों के सामने आने के बाद अब हैरानी बढ़ी है, क्योंकि जिन लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ है वे लोग फुली वैक्सीनेटेड थे, दोनों डोज की वैक्सीन उन्हें लग चुकी थी। इसके बाद भी वो कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आ गए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो अटकलें चल रही थी कि कोरोना वैक्सीन के बाद जो है पूर्णतः लोग सुरक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं इन अटकलों को विराम देना होगा और उसके बाद भी जो लोग लगवा चुके हैं उन्हें भी तमाम सुरक्षा के इंतजामात करने होंगे और उन्हें मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तमाम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिससे वो कोरोना से सुरक्षित रह सके और कोरोना स्प्रेड ना होने पाए। अगर उन्हें कोरोना होता है तो हम ये मान लेते हैं कि एक बार वो बच जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन वो दूसरों को कोरोना से संक्रमित कर सकते हैं। कोरोना के सभी प्रतिबंध खत्म होने के बाद ये कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में उछाल देखा जाने लगा है। आप देखिए कि कई राज्यों से ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि स्कूलें खुली और स्कूल खुलने के बाद जो है बच्चे कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आने लगे, जिसके बाद कई राज्यों में ऐसी खबरें सामने आई तो उन स्कूलों को दोबारा बंद कर दिया गया। तो ये पशुपेश की जो स्थिति है ये लगातार चल रही है और सरकार भी इस उलझन में अभी भी बरकरार है कि आखिर ये जो है स्थायी फैसला क्या होगा, कि कब जो आदेश भी निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें भी असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि किन बच्चों को स्कूल बुलाया जाए और किन बच्चों को स्कूल ना बुलाया जाए। कोरोना के सभी प्रतिबंध खत्म होने के बाद ये स्थितियां बन रही हैं। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इंदौर और भोपाल दोबारा धीरे धीरे हॉटस्पॉट बन रहा है। इसके पहले भी इंदौर में आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने आती थी। अब जो नए संक्रमितों की संख्या मिली है वो इस बार रायसेन, शहडोल, बड़वानी, श्योपुर, होशंगाबाद, बैतूल आदि जिलों से मिली है। वही रुक करते हैं जो कोरोना से जुड़ी हुई ही दूसरी खबर है। आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से ही कितने दिनों तक स्कूल और कॉलेज बंद रहे। शैक्षणिक गतिविधियां कितनी बुरी तरह से कोरोना काल में प्रभावित हुई हैं ये आप सभी जानते हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेकर सभी स्टूडेंट्स का क्या हाल है ये भी आप बाखूबी जानते हैं, क्योंकि हर एक घर में स्टूडेंट्स जरूर ही होंगे। अब आप समझिए कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक और जहां बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से जहां छात्र इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द स्कूल और कॉलेज को खोला जाए तो वो स्कूल और कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर सकें, फिजिकली वो पढ़ाई कर सके। लेकिन अब जब मध्य प्रदेश में यह साफ कर दिया गया है कि स्कूल और कॉलेजों में 100% उपस्थिति के साथ स्कूल और कॉलेज के संचालन करने की बात जो कही जा रही थी उसका विरोध अब लगातार हो रहा है। पेरेंट्स जो है इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि वो बिना वैक्सीन लगवाए बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। अभी बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, 18+ के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन लग गई है। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान देने वाली बात है कि वैक्सीन बच्चों के लिए भी जरूरी है और इसके लिए भी सरकार को जल्द ही कोई इंतजाम करने होंगे, क्योंकि अमेरिका से जो खबरें सामने आई हैं कि अमेरिका में स्कूली बच्चों को स्कूल खुलने के बाद बच्चों में कोरोना संक्रमण की शिकायत जो है वो बढ़ी थी। एक महिला ने यहाँ पर जो भोपाल में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि शासन के जो है स्पष्ट आदेश नहीं है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाना चाहिए या नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जल्द इस मामले को लेकर विभाग से स्पष्ट निर्देश जारी करने को लेकर वो बात कर रहे हैं और लगातार पेरेंट्स जो हैं इस बात का जिक्र करते हैं। जो पेरेंट्स विरोध कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। शासन ने पेरेंट्स की अनुमति को जरूरी रखा है, लेकिन क्लास लगाने के लिए सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं। शासन ने
ऑनलाइन क्लास को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं। इस बात को लेकर भी लगातार विरोध हो रहा है और स्कूल नहीं आने वाले बच्चों को कोई विकल्प नहीं है कि अब स्कूल जाकर ही बच्चों को पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास को लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। स्कूलों द्वारा ऑफलाइन क्लासेस को अनिवार्य कर दिया गया है, तो अब अनिवार्य होने पर अपनी अटेंडेंस जो है वो बच्चों को वहाँ पर देनी होगी। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो सियासत से जुड़ी हुई है। आप देखिए कि भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई और एक तरह से तैयारी जो है भीतरी तौर पर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। वो सुगबुगाहट भी अब सामने आने लगी हैं, क्योंकि कल जिस तरह से बैठक हुई और इस बैठक के बाद जो स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है वो इसको ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है कि पहले पंचायत के चुनावों को ध्यान में रखते हुए, निगम के चुनावों को ध्यान में रखते हुए, और इसके बाद जो है वो 2023 का जो मुख्य चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर बीजेपी के अंदर खाने में जोरदार मंथन मचा हुआ है और लगातार जो है वो बीजेपी इस पर काम कर रही है। लेकिन इस बीच जो चर्चाएं तेज हुई हैं वो इसलिए हुई हैं क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो हैं एमपी में आए हैं और घोष शिविर में कार्यकर्ताओं से वो छोटे छोटे ग्रुप में चर्चा उन्होंने की है और मिशन 2024 की तैयारी करते हुए वो देखे जा रहे हैं। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मिशन 2024 की तैयारी को लेकर भी ये जो है ये एक्टिविटी तेज हुई है। सीएम भी उनके पास आएंगे, ये ऐसा माना जा रहा है। शुक्रवार देर रात ग्वालियर में आए आरएसएस प्रमुख सुबह 5 बजे वो सबसे पहले जग गए और योगा करने के बाद वो सुबह 6 बजे संघ स्थान पहुंचे, जहां जारी घोष शिविर में चुनिंदा घोष वादक के साथ चर्चा कर उनका विजन जाना। तो जो है विजन जानने की तैयारी के साथ साथ भीतरी तौर पर मजबूत करने को पार्टी को, और पार्टी के अलावा संघ जो जिस तरह से अनुशासन कायम कराता है और भाजपा का जो भी स्ट्रक्चर जो काम करता है उस पे जो आरएसएस का दखल रहता है, इन सारी चीज़ों का संतुलन करने के लिए कहीं ना कहीं इस और ये सारी जो ये है ये इंगित कर रहे हैं कि दो जो शिविर हो रहे हैं और आरएसएस प्रमुख का खुद मध्य प्रदेश आना और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान का खुद जाना, ये कहीं ना कहीं ये अटकलों के जो बाजार हैं उनको अब तेज कर देता है। जो मोहन सिंह भागवत है उन्होंने 2024 की तैयारियां देखी हैं। घोषवादक के 2 घंटे शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान आरएसएस प्रमुख ने छोटे छोटे ग्रुप्स में कार्यकर्ता, घोषवादक और अन्य लोगों के विचार जाने, देश को कैसे अखंड और मजबूत बना सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा की। आरएसएस प्रमुख के इस अंदाज को जानकर उनके विजन 2024 की तैयारी जो है वो मान रहे हैं। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विसाहू लाल सिंह, वो इन दिनों विवादों में हैं। विवादों में क्यों है ये आप सभी बाखूबी जानते हैं। उन्होंने सवर्ण महिलाओं को लेकर एक जो बयान दिया था, उस बयान में अब स्पष्टीकरण भी सामने आया है कि उस वीडियो को, उस बयान को तोड़ मरोड़ कर सामने किया जा रहा है और लोगों को दिखाया जा रहा है। उस बयान में यह कहते हुए विसाहू लाल सिंह दिख रहे हैं कि सवर्ण की जो महिलाएं हैं उन्हें पकड़कर बाहर लाओ, तभी महिलाओं में बराबरी हो सकेगी, तब उनमें जो गैर बराबरी हो रही है वो खत्म हो पाएगी। तो ये जो बयान है इसको लेकर लगातार सवर्ण महिलाएं आंदोलनरत थी। कल जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया, विसाहू लाल सिंह का पुतला दहन किया गया, करणी सेना ने बढ़ चढ़कर विरोध किया और इसके अलावा भी तमाम सामाजिक संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन इन सब के बीच महिला कांग्रेस ने मंत्री विसाहू लाल का पुतला दहन करने करके फिर महिला कांग्रेस ने भी विरोध जताया और महिला कांग्रेस ने मंत्री विसाहू लाल से इस्तीफा देने की मांग की। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर महिला कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की सीधे सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है। हालांकि इस मामले में मंत्री विसाहू लाल सिंह का स्पष्टीकरण आ गया है। उन्होंने माफीनामा जारी कर ये जो है ये पूरे मामले से अवगत कराया है और उन्होंने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा। मंत्री विसाहू लाल का विरोध अब कम होते नहीं नजर आ रहा है। लगातार अभी कल परसों जिस तरह से प्रदर्शन चल रहे थे, आज फिर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अब महिला कांग्रेस सीधे उतर आई है और महिला कांग्रेस का कहना है कि अगर विसाहू लाल सिंह को मंत्री पद से नहीं हटाया गया तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहे इंडिया टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।